हेलो एवरीवन, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का कंप्लीट टाइमलाइन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यानी आपके एग्जाम से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक कितना समय लगने वाला है, बीच में जो सारी चीजें होंगी, आपके टियर 1 का एग्जाम होगा, उसकी आंसर की वगैरह आएगी, ये सारी चीजों में कितना समय लगेगा और फाइनली आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी, कितना समय में ज्वाइनिंग हो सकता है, आपके स्किल टेस्ट कब हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है स्टेनोग्राफर वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो वो सारी चीजें जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स चले हैं उसके अनुसार मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बनाने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अपने करियर की अच्छी प्लानिंग कर सको और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल टेस्ट के लिए सही टाइमलाइन अपने दिमाग में फिट कर सको। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज कर लेना, मेरे बारे में बेसिक जानकारियां यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले एग्जाम फॉर्म कब आएगा, तो ये ऑफिशियल एसएससी कैलेंडर ने ही बता दिया है। 16 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम फॉर्म आने वाला है। इसमें थोड़े माइनर चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दूसरे एग्जाम्स का क्या शेड्यूल चल रहा है, बट एग्जाम फॉर्म अभी के लिए तो ऑफिशियली इस डेट पे एक्सपेक्टेड है। उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो ये आपके अक्टूबर या नवंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है। इन दोनों में से किसी भी मंथ में हो सकता है, ये भी ऑफिशियल एसएससी कैलेंडर ने हमें बता रखा है, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए रेडी रहना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद होगी आपकी आंसर की बारी। आंसर की आपके 1 से 2 हफ्ते बाद आता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की, यानी जब आपकी एग्जाम का आखिरी डेट होगा उसके हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी आंसर की आपको मिल जाएगी। आंसर की ऐसे तो आमतौर पर 4-5 दिन में भी आजकल आने लगी है, बहुत फास्ट हो गया प्रोसेस, बट ऑन अ सेफर साइड हमको एज्यूम करना चाहिए कि 1 से 2 हफ्ते भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है आपके आंसर की के लिए। आंसर की के बाद आएगा आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के रिजल्ट का बारी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट अगर प्रीवियस ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए तो नवंबर से दिसंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसमें आपको सिलेक्शन ले लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास बाय करना होगा, क्योंकि इसी में आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस पेपर्स के एक्सेस मिलेंगे। अभी टेक्स्ट बुक पे बहुत ही अच्छी सेल चल रही है, जिसमें आपको ईयरली पास प्रो, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक्सेस मिलता है केवल 307 रुपीज में, अगर कूपन कोड क्लस्टर का आप यूज करते हो। अभी लेना है या बाद में कभी भी लेना है टेक्स्ट बुक का पास, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड क्लस्टर का ही आपको इस्तेमाल करना है। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, तो जाकर के आप वहां से बाय कर सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो ये अभी बेस्ट मौका है। आज ये सेल खत्म होने वाली है 30 अप्रैल को, लेकिन फ्यूचर में भी बहुत सारे सेल्स लगते रहते हैं, तो कभी भी टेक्स्ट बुक का पास बाय करो, कूपन कोड क्लस्टर मत भूलना। चलो नेक्स्ट आते हैं स्किल टेस्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन स्किल टेस्ट का ही होता है। अभी से आपको एक टाइमलाइन बैठानी होगी, तो अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है तो अप्रॉक्स आपके दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में स्किल टेस्ट होने की आशंका है। ज्यादा चांस वैसे जनवरी का ही है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो आप दिसंबर अपने लिए रेडी रखना। दिसंबर के लिए अपने आप को रेडी रखना कि आपके 100 से ऊपर की स्पीड पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। जी हाँ, स्किल टेस्ट के बाद आपके फाइनल रिजल्ट की बारी होती है, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनवरी से फरवरी 2025 तक आपको अपना फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। इसी के आपके 8 से 10 दिन पहले आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी होती है, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या क्या पोस्ट चाहिए ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, उसका आपको प्रेफरेंस फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करना रहता है एसएससी की वेबसाइट पे। और जैसे ही आप प्रेफरेंस डालोगे उससे 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइनल रिजल्ट आउट हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे डीवी एंड ज्वाइनिंग की। तो प्रोसेस जो है डीवी ज्वाइनिंग का ये स्टार्ट हो जाता है तुरंत, यानी फाइनल रिजल्ट आया, डिपार्टमेंट्स अपना काम वहां से स्टार्ट कर देते हैं। एसएससी सारी डिटेल्स ऑनलाइन उनको भेज देती है, वहां से फिर उनका प्रोसेस शुरू होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब एसएससी नहीं करवाती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंसर्न डिपार्टमेंट ही कराएगा। यानी जिस डिपार्टमेंट में आपको एलोकेशन हुआ है उसी की जिम्मेदारी है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवाए। तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा, और डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट किस टाइप का है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स काफी फास्ट है तो वो 1 से 1.5 महीने में ही आपको बुला के आपका डीवी मेडिकल सारी चीजें करवा के आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। बहुत सारे फास्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे CSSS हो गया, आपके ME हो गया, ये सब थोड़े फास्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जल्दी काम करते हैं। बट कुछ थोड़े से एवरेज वर्किंग होते हैं, उनको जैसे कहीं कहीं पे क्या है कि आपसे स्टेट प्रेफरेंस वगैरह भी माना जाता है। जैसे कि हमारा जो CBSE डिपार्टमेंट है उसके अंदर पहले स्टेट प्रेफरेंस यानी कि जोन प्रेफरेंस मांगा गया था, उसके बाद हमको कॉल किया गया था, हमारे जोन से कॉल आया था कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट हो जाओ। हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया, फिर हमारा मेडिकल वगैरह वहीं पे कंडक्ट करवाया गया, और उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसके वजह से थोड़ा समय लग सकता है, 2 से 4 महीने आप ऑन अ सेफर साइड एज्यूम करो कि हाँ फाइनल रिजल्ट के बाद 2 से 4 महीने अपने माइंड मेकअप करके रहो कि वेट करना पड़ सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि आपका डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। तो इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में मैंने सारी चीजें आपको बता दी, एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस बता दिया। कोई भी पॉइंट अगर मिस रह गया होगा, कोई डाउट अगर रह गया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और टेक्स्ट बुक का पास लेना है, लाइफ में कभी भी बेस्ट अगर डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड क्लस्टर का यूज करना होगा आपको, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा।